हेलो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 11.2 सिखाने जा रहा हूँ। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। यहाँ सभी फिगर ड्रॉ करके दी है हमें, ए बी सी डी ई, और सब में मेज़रमेंट दिया है। तो ये जो नीचे वाला 7 सेंटीमीटर लिखा है उसको बेस बोलते हैं, और ये जो है 4 सेंटीमीटर वो उसकी हाइट है। और एरिया हमें ढूंढने का है पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का इक्वेशन है b × h, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो सबके आंसर हमें मिल जाएंगी। ये दोनों के मल्टीप्लाई करने की है। ओके, तो यहाँ ये फर्स्ट फिगर में 7 सेंटीमीटर दिया है, वो बेस दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देते बेस को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे b = 7 सेंटीमीटर। एंड ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर होता है, और हाइट है, हाइट h = 4 सेंटीमीटर। और यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम = b × h। तो ये इसका इक्वेशन है। b यानी 7 सेंटीमीटर, h यानी 4 सेंटीमीटर। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और सेंटीमीटर 2 टाइम्स दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट फिगर का एरिया हमें मिल गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके जैसा बी भी आपको करने का है अपने आप, सी भी अपने आप करने का है। ये दो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, डी में ऐसे दिया है तो ये बेस है और ये हाइट है। तो यहाँ भी हम लिख देते बेस में 5 सेंटीमीटर है, और हाइट 4.8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम = b × h। b की जगह पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, h की जगह पे लिखेंगे 4.8 सेंटीमीटर। और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसके जैसा ये ई भी आपको अपने आप करने का है। ये 2 सेंटीमीटर दिया है वो बेस है, और ये 4.4 सेंटीमीटर दिया है वो हाइट है। सिर्फ आपको ये इक्वेशन का यूज़ करने का है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम = b × h। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो यहाँ 4 फिगर में ट्राइंगल ड्रॉ करके दिया है। यहाँ 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सब में 2 मेज़र दिया है। ये नीचे वाली साइड है उसको बेस बोलते हैं। यहाँ बेस ये हो गया, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ये बेस है, ये हाइट है। यहाँ भी ये बेस और ये हाइट हो गया क्योंकि राइट एंगल है। और यहाँ हमें कंफ्यूज करने के लिए बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ऐसे तो यहाँ ये हाइट है और ये बेस है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वेशन है 1/2 b × h। b यानी बेस, h यानी हाइट। ओके, तो अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये फर्स्ट फिगर में ये a b c d 4 फिगर हमें दी है। यहाँ हम बेस लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, हाइट होगी 3 सेंटीमीटर, और इक्वेशन हमारा कौन सा है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल
इज इक्वल टू 1/2 बी मल्टीप्लाइड बाय एच। ये 1/2 लिखेंगे, बी की जगह पे 4 सेंटीमीटर, एच की जगह पे 3 सेंटीमीटर, और ये कट होता है तो कट करने का यानी कि 2 2 जा 4। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 टाइम्स आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सब में यही इक्वेशन का यूज़ करके ये दोनों का मल्टीप्लाई करने का और 2 से डिवाइड करने का है। ओके, तो बी सी डी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये 3 एग्जाम्पल आपको अपने आप करने का है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। सीरियल नंबर दिया है ABCD, बेस दिया है, हाइट दी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, और जहाँ जहाँ बॉक्स खाली है वहाँ वो वैल्यू हमें रखने की है, और वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाद में हम रख पाएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, यहाँ जो दिया है वही हम लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ बेस दिया है 20 सेंटीमीटर। अब ये इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस दिया है 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमें ढूंढने की है। ओके, तो यहाँ 246 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर यहाँ लाएंगे इज इक्वल टू हाइट। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो 20 से डिवाइड करते हैं तो 12.3, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक एक कट हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 12.3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। तो ये फर्स्ट की जो हाइट है वो यहाँ लिखेंगे हम 12.3। ओके, इसके जैसा ही बी है, बी में हाइट दिया है और जो दिया है वो लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया दिया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। Therefore 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी। 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को 15 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी, यानी हमें आंसर मिल गया बी इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। ओके, इसके जैसा ही सी भी करने का है, बहुत इजी है ये चैप्टर।
ये डिवाइड आपको अपने आप करके देख लेने का, तो यही आंसर मिलेगा। अब सी देखते हैं, तो सी में भी एरिया तो दिया ही है, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ हाइट दी है, तो हाइट का मेज़र दिया है 8.4 सेंटीमीटर। अब ये इक्वेशन का यूज़ करते हैं, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया हमें दिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस ढूंढने का है, और हाइट दी है 8.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 8.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी। और आपको ये भी नहीं आता है तो ऐसे करके देख लो, 4872 यानी कि 4872 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, यहाँ 84 सेंटीमीटर लिखो, बाद में यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो वो 2 डिजिट यहाँ नीचे 00 लगा देते हैं, यहाँ 1 डिजिट है तो 10 लगा देते हैं, यानी अभी नीचे अकेला 10 बाकी रहा। तो 4872 डिवाइड बाय 84 करेंगे, तो यहाँ दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो 12 7 जा 84, 12 4 जा 48, बाद में 7 आएगा, डिवाइड नहीं होगा तो दोनों डिजिट को साथ में लेंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, और 12 6 जा 72। अब ये 406 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 58। ये नीचे 10 तो है तो अपॉन 10 लिख देते इज इक्वल टू बी। तो यहाँ हम लिख देते देयरफॉर बी इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सी का भी हमने ढूंढ लिया है, इसका बेस आ गया 5.8 सेंटीमीटर। डी में भी हमें दिया है तो यहाँ लिख देते एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ दिया है बेस, बेस इज इक्वल टू 15.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस दिया है 15.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच। तो एच हमें ढूंढने का है, तो 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 15.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। डेसिमल पॉइंट को हटा लेते हैं तो 1638 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 156 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो यहाँ 100 रखते, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो यहाँ 10 रखते, तो ये 0 0 कट हो गए इज इक्वल टू एच। अब ये दोनों का डिवाइड करने का है, तो पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ओके, यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15, सॉरी 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18।
ओके, ये आ गया। अब ये दोनों का डिवाइड करेंगे, यानी कि ये दोनों इवन नंबर है तो इसका आधा 26 होता है, इसका आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 273। अब ये दोनों का डिवाइड करके देखेंगे तो हमें h की वैल्यू मिलेगी 1.05 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन टेबल आते होंगे तो डिवाइड इजीली हो जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है। यहाँ जो ब्लैंक्स है वहाँ आंसर हमें लिखने का है। तो ये भी एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा ही, लेकिन यहाँ इक्वेशन चेंज हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो इसका इक्वेशन होता है 1/2 b × h। ओके, तो ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है, इज इक्वल टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ इक्वेशन ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 × b × h। एरिया ऑफ ट्राइंगल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 1/2 b की जगह पे हम लेंगे 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय h, देयरफॉर 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 15 है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, और ये 2 है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इज इक्वल टू h। देयरफॉर 87 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। और 174 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 यानी कि 11.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू हमें मिल गई 11.6 सेंटीमीटर। ओके, बाकी सब में भी ऐसे ही करने का है। तो सेकंड एंड थर्ड आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।